नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। और जैसे ही आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे किसान कोड आपको ई पेमेंट वोटर आईडी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद एक्सटेंशन नंबर या किसान का नाम यहाँ पे रहता है दोस्तों। तो इसके बैंक का नाम होता है, आईएफएससी कोड, बैंक खाता नंबर, स्वीकृति मात्रा होती है। उसके बाद भुगतान राशि यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पैसा यहाँ पे है, किस दर से पैसा मिला है, ये भी जानकारी रहती है। यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलती है और फिर दिखता है ट्रांजैक्शन नंबर। लेकिन ये जानकारी ब्लड कर रखी, क्योंकि यूट्यूब में किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, नहीं तो दिक्कत आ जाती है दोस्तों। इस तरीके से इसके ब्लर कर दिया गया है और इससे आप भी अपने गेहूं का पेमेंट जो है चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे करना है, चलिए इसके नहीं पे तो घर बैठे अपना मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से आपसे बात करते हैं। तो किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में अभी गेहूं की खरीदारी चल रही है और बहुत सारे जो लगभग अगर बात करें जितने भी ज़िलों में खरीदारी चल रही है, तो बहुत सारे ज़िलों के कुछ किसान हैं जिनका मतलब लगातार बातचीत आ रही है, उनका गेहूं का पैसा अब तक खाते में आया ही नहीं पैसा। तो अगर आपका भी गेहूं का पैसा खाते में नहीं आया है तो फिर आप अपना स्टेटस मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कब तक आएगा। और अगर नहीं आया है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। स्टेटस चेक करने की प्रोसेस जो भी होती है उसके बारे में बात करते हैं वीडियो में। उसके पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को फॉलो करना दोस्तों ना भूलें। वीडियो के माध्यम से माले में आपसे जानकारी देते रहे। चलिए आपको बताते हैं कि 2 मिनट के अंदर आप अपने मोबाइल से अपना गेहूं का पैसा चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो कैसा आया है या नहीं आया है। इसके बारे में फुल जानकारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए गेहूं का जो स्टेटस है वो चेक कर लीजिए। और यहाँ पे जीआईटी पोर्टल पे आना होगा। ठीक है, यहाँ पे जीआईटी पोर्टल पे आने के बाद आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। और मोबाइल में जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको वर्ष सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 2026-27 ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पे आप वर्ष 2026-27 का ही सिलेक्शन करना। उसके बाद से नीचे आपको दिखेगा सीजन, तो यहाँ पे आपको चुनना है रबी वाला ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, रबी। और यहाँ पे गेहूं की फसल बोई जाती है, खरीफ की बारी की फसल यहाँ पे बोई जाती है। गेहूं का चेक कर लेता है, साथ ही से रबी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसान आईडी दर्ज करनी है। यहाँ पे किसान आईडी यानी कि आपका जो पंजीयन में जो किसान कोड होता है ना, और किसान कोड यहाँ पे आपका 12 अंकों का दर्ज करना है। यहाँ पे आपको किसान कोड जो होता है उसको चेक कीजिए, वो 12 अंक का होगा यहाँ पे। तो वो किसान को डॉक्यूमेंट यहाँ पे दर्ज करना होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चर कोड दिखेगा ना, सेम कैप्चा आपको यहाँ पे डालना होगा। इंटर जैसे करेंगे और कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे दोबारा से ब्रल कर सकते हैं, तो दूसरा आ जाएगा। इस पे देखिए, ये क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए दूसरा आ गया जो समझ में आए। ऐसे करके आप जितनी बार चाहिए उतनी बार आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको भुगतान की स्थिति जाने, ये जो स्थिति बता रहा है, तो इस बार बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप तो नीचे आपको ना यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे जाएगी और वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन विवरण जितना होगा विवरण जहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि कब आपका पैसा जारी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जीआईटी पोर्टल के माध्यम। अगर नहीं दिखाता है, यहाँ पे नहीं दिखाता है, तो फिर इसका दूसरा रास्ता क्या होता है कि इसके बाद आपको अपना डीबीटी का स्टेटस जाके चेक करें। डीबी का स्टेटस कैसे चेक करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है एनपीसीआई की इस वेबसाइट पे। ठीक है ना, एनपीसीआई की इस वेबसाइट पे अगर आएंगे ना तो यहाँ पे आपको कस्टमर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर करना है क्लिक। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा भारत आधार शीडिंग एनुअल का है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर रहे हैं और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके मोबाइल पे खुल जाएगा जहाँ से आप अपने डीबीटी का स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ पे एनपीसीआई की वेबसाइट में आपको रियल टाइम डीबीटी स्टेटस देखने को मिलता है। तो जब आपका पैसा ना आएगा और आप जैसे जीआईटी पोर्टल पे हमने चेक किया है, तो वहाँ से अगर चेक करने के बाद अगर आपको आपका स्टेटस में पेमेंट नहीं दिखा रहा है, तो खाते में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, कि इसका स्टेटस क्या है, नहीं हुआ है, तो फिर आपको करना क्या है, इसमें एनपीसीआई की वेबसाइट में आके एक बार अपना डीबीटी स्टेटस ज़रूर चेक करना है, जिससे इस बार गेहूं का जो पेमेंट पिछले वर्ष से गेहूं का पेमेंट जो आ रहा है वो डीबीटी के जरिए है। सरकार डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रक्रिया के जरिए ही पैसा आपको ट्रांसफ़र कर रही है। तो इसलिए एक बार डीबीटी ज़रूर चेक कर लीजिए। डीबीटी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके जरिए अगर आप चेक करेंगे तो ये रियल टाइम में चेक होता है।
और यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको डीबीटी एक्टिवेट नहीं होता है, तो पूरी डिटेल यहाँ पे दी जाती है यहाँ पे। तो कभी कभी वेबसाइट थोड़ी सी धीमी रहती है, खुलने में दिक्कत भी आ जाती है, कई बार लोडिंग होती रहती है, ओपन नहीं हो रही है कई बार, तो ऐसे ही यहाँ पे रिफ़्रेश करते रहना है और 2-3 बार रिफ़्रेश करने के बाद ये साइट खुल जाती है। मतलब थोड़ा सा रहता है इसमें, आधार कार्ड के ज़रिए आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर यहाँ पे सर्वर दिक्कत आती है जिसके कारण ये नहीं खुल पाता है, कई बार अगर ओपन हो जाता है ये, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना था और OTP सेंड करना है और उसके बाद से OTP डालिएगा, वेरीफाई करना है, तो स्टेटस आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस लंबा नहीं है, सिर्फ आधार नंबर डालने के बाद OTP वेरीफाई करना था और अपना DP स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। DBT एक्टिवेट है तो आपको फिर अपने यहाँ पे गेहूँ तोलवाया है वहाँ संपर्क करना है या फिर बैंक से संपर्क करना है। दोस्तों अगर DBT एक्टिवेट नहीं है, उसी वेबसाइट के जरिए आप अपना आधार नंबर और OTP बैंक अकाउंट नंबर डाल के DBT भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे चैनल पे मतलब DBT से रिलेटेड नई वीडियो सी आती रहती है, नई वीडियो है जिनमें से शुरू से आखिरी तक किस तरह DBT एक्टिवेट करना है, किस तरह स्टेटस चेक करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाता है। वो वीडियो जाके देख लीजिएगा।